तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 90 डेज में हम प्रिपरेशन करें और हम 90 परसेंटाइल के ऊपर जाएं। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे मेरे पास बहुत परेशान होके रो के मेरे व्हाट्सएप के पूरे इंस्टाग्राम के पूरे डीएम भरे होते कि मैम कैसे पढ़े बता दो। कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। तो बेटा आप सबके लिए ये स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंड तक देखो और इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, तो बेटा 90 डेज पर 90% लाने के लिए ये तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इस दुनिया में 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा। एक जो हमेशा लेटम लेट रहते हैं, जब तक एकदम इनके ऊपर कोई बात नहीं आ जाती तब तक उठते नहीं है ना? तो 3 टाइप के स्टूडेंट है। पहले वो जो ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और वो ट्रेन कहाँ पहुंच रही है? 12th के एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बेटा इतना आलस में रहते हैं कि ये ट्रेन पकड़ ही नहीं पाते और ट्रेन नहीं पकड़ना मतलब शायद फेल भी होना है। फिर एक आते हैं दूसरे तरीके के बच्चे, ये अभी उठ जाएंगे पढ़ने के लिए, अब ये इस वक्त में, और कैसे तो कैसे करके भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ लेंगे ट्रेन। और पहले वो होते हैं जिनका अभी रिवीजन चल चल रहा है, वो एकदम आधे घंटे पहले स्टेशन पे जाके बैठे और ट्रेन पकड़ लेंगे, आराम से सब काम हो जाएगा, टॉपर बन जाएंगे। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कैटेगरी 2 के होते हैं कि भाग भाग के आप सब कुछ कर रहे हैं, भाग भाग के पढ़ रहे हैं, भाग भाग के कर रहे हैं सब कुछ। बेटा इजी, अगर आप टाइप 2 के हो तो आपको टाइप 1 में लाना है और टाइप 3 में आपको होना ही नहीं है। अगर हो तो टाइप 2 में आओ फटाफट और फिर टाइप 1 में। ओके, तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 90 दिन में कैसे 90% लाएं। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को। कौन से हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं, कौन से ऐसे चैप्टर जो आपको अच्छे लगते हैं कि भैया मैं ये चैप्टर प्रिपेयर कर लूंगा तो अगर कहीं से कुछ भी पूछा जाता है तो मैं उस चीज का आंसर दे सकता हूं। आपको इस तरीके से अपने टॉपिक्स को पहले समझना है। अगर आपको यही नहीं पता आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बाइफर्केशन हमने करना है किसका? हमारे सिलेबस का। सेकेंड पॉइंट, हमें राइट रिसोर्स से पढ़ना है, किसी ऐसे से पढ़ना है जिसपे हम ट्रस्ट कर सके और जो हमें एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक स्किप करवा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपको किसी ना किसी पर ट्रस्ट होना चाहिए, आप किसी ऐसे पे ही बनो। आपको क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड में, मेरे साथ कुछ बच्चे ना, मैम आप मुझे इतने एंड में क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले मैम मुझे, ऐसा बच्चों का ये रहता है। भले मैं आपको चैट्स दिखा दूं, नहीं मिले पहले तो ठीक है, बट अगर आप अभी यहाँ पहुंच गए हो और आपको राइट सोर्स है, ट्रस्टेड लोग हैं, तो प्लीज उसको फॉलो करो। अभी आप कोई नोट्स बनाने बैठो मत, क्योंकि आपके पास टाइम नामक चीज ही अब बची नहीं है। तो खुद के नोट्स बनाने जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। फिर थर्ड पॉइंट, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे जैसे कि मैम जब कुछ नया सीखते हैं, नया पढ़ते हैं ना, तो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को भी पता है ना बेटा। अगर आप न्यूरॉन के कनेक्शन को वापस रिवीजन दो ही नहीं, मतलब वो कनेक्शन धीरे 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 एक दूसरे से दूर भी जाने लगते हैं, आप चीजें भूलने लगते हो। तो सॉल्व करो, पीवाईक्यू देखो, सैंपल पेपर लगाओ। और बेटा मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, इस जो ये आज का दिन है जब ये वीडियो अपलोड होगा, इसके पहले वाले संडे को हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे, मतलब कम से कम 500-600 बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी मीटिंग्स हमने ली थी जिसमें हमने बच्चों को सामने बैठ के केमिस्ट्री का पेपर लिखवाया, एकदम उन पे डिस्टेंस पे लेके कि वो बच्चे कैसे पेपर लिख रहे हैं। हम लोगों ने, अभिषेक सर ने, अज्जू सर ने, मैंने, हम सब ने बच्चों को देखा वो कैसे पेपर लिख रहे थे। बेटा ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा, ऐसा कोई भी वो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों से ऐसे टेस्ट भी लेता हूँ। तो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, खुश है, मैम 42 आया, मैम 50 में से 50 में से 49 आया, मैम 50 से मुझे 46 आया, मैम 40 आया। तो बच्चों को प्रैक्टिस हो रही ताकि वो समझ रहे कि उनका प्रिपरेशन कैसा है। तो बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बहुत बच्चे खुश होकर एग्जाम दे रहे हैं और बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री का एग्जाम था बहुत अच्छा गया बच्चों का। तो जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम ये भी देखते रहो कि तुम कितने पानी में हो। और पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। अभी कुछ बच्चे जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीईटी की हमारे साथ, तो ज्यादातर वो एंट्रेंस में ही घुस जाते हैं। अभी थोड़ा आप बोर्ड्स की तरफ आओ, कैसे पेपर प्रेजेंटेशन होता है ये मैं आपको लेक्चर्स में सिखाती हूँ। फास्ट ट्रैक बैच में जैसे हम सिखा रही हूँ मैं आपको, वैसे ही आपको सीखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। भले आप कितने भी मोटिवेटेड हो, पर आप अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कहीं भी नहीं जाएगी। आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। दिस टाइम विल नेवर कम, ये टाइम फिर कभी नहीं आएगा बेटा। ये टाइम बहुत प्रीशियस है। ये 90 डेज आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस बात को आप आगे ध्यान देना। और बेटा ऐसा नहीं आप सोच रहे हो रील्स देख के कि मेरे को तो मोटिवेशन आ गया, दूसरे दुनिया बदल दूंगा। बेटा रील्स के थ्रू क्या होता है ना, आपका डोपामिन खाली डे बाय डे कम हो, देखते देखते आप डोपामिन कम करते हो, हार्मोन को इल्यूशन क्रिएट करते हैं, अरे मैं तो केजीएफ का हीरो हूँ, मैं तो पुष्पा हूँ, झुकेगा नहीं साला और मैं तो सब कर लूंगा। तो बेटा ऐसे नहीं होता है, झुकेगा नहीं साला ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो और ये वीडियो आप तभी देखो जब आप खुद पढ़ने की एक इच्छा लेके आए हो, तो बेटा अगर आप अभी तक देख रहे हो और तैयार हो कि मैं कर लूंगा मेहनत, एक ऐसा जैसे कोई योद्धा करता है, जैसे कोई वॉरियर होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि आई एम वॉरियर, प्लीज जरूर लिख देना, ठीक है। और बेटा ये टाइम पे अगर तुम्हें किसी को भी ना बोलना पड़ रहा है तो बेशरम होके ना बोलो कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे को किसी का काम नहीं करना, मुझे किसी की चीज नहीं सुननी, मैं अब 90 डेज की तपस्या पे बैठ गया हूँ, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं यहीं का यहीं बैठा रहूंगा। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप रेडी रहो, आप अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई करो कि आपने कितने टॉपिक क्लियर किए हैं, कितने टॉपिक बचे हैं। उसके बाद टारगेट प्लान बनाना है कि भैया मेरे मैथ्स के 4 टॉपिक हो गए, बायो के मेरे 6 हो गए, केमिस्ट्री के मेरे 5 हो गए और फिजिक्स के मेरे 3 हो गए। जो भी आपका जिस जिस कंडीशन में, वो बस एक बुक में लिख लो, ठीक है। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाने बोल रही हूँ, आप देख लो आप कितने पानी में हो। और ये टाइम पे बैकलॉग पर अटैक करना है, जितना भी जो बैकलॉग है मेहनत करो, अगर इस टाइम पे जागना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा तो कर लो, लास्ट लास्ट का टाइम है, कर लोगे और चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। नो दिसंबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में आपको 60 डेज अच्छे से अभी पढ़ाई करनी है। जनवरी आपके लिए किस लिए होगा, जनवरी आपके लिए रहेगा फॉर रिवीजन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। और बेटा ये माइंडसेट अगर आप रखोगे वॉरियर का, तभी क्या होगा बेटा, आपका जो मार्क्स है ना वो अच्छा आएगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं विदाउट डिसिप्लिन, ये विदाउट मोटिवेशन, विदाउट किसी के हेल्प के बिना, बिना गाइडेंस के बिना अपना नोट्स बनाऊंगा, मैं कुछ तो कर लूंगा, बेटा जो साल भर नहीं कर पाए फिर 3 महीने में क्या होगा। तो बेटा आपको एक स्पेशल गाइडेंस की और आपको नोट्स की भी बहुत जरूरत है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद बेटा 90 डेज 3 फेजेस पर हम डिवाइड करेंगे। फेज 1, जैसे कि मान के लो अभी आपके कुछ टॉपिक बचे हैं, कुछ तो आपने पढ़ लिए होंगे। कॉन्सेप्ट बने, पहला क्या है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, फिर प्रैक्टिस, नोट्स एंड नोट्स। आप बोलोगे मैम फिर मैं नोट्स कहाँ से लेके आऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बेटा आप जब एसी ऐप ओपन करोगे और नोट्स के फोल्डर में जाओगे, ठीक है, जैसे आप एएससी के नोट्स के फोल्डर में जाओगे बेटा, तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, सिर्फ आपको आपको इतने प्रॉपर नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे बेटा, इतना मैंने अपने हाथों से लिखे हुए पॉइंट 1.0 2.0 ये नोट्स आप बस फॉलो करो, आपको कुछ दूसरा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, सब कुछ है, आपको बस पढ़ना है। और आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है इसका ब्लूप्रिंट भी दिया बेटा, मैंने एज अ मॉडरेटर वर्क किया है, तो ये मैं आपके लिए पेपर भी लेके आई हूँ, जहाँ पे आपको मॉडरेटर का पेपर मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मेंडल ने केयरफुली, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्यों सक्सेस मिली, क्योंकि वो केयरफुली प्लान थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया नंबर, उसको रेशो में दिया चीजें, फिर प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इजीली रिकॉग्नाइज थे। इजी इजी पॉइंट, अगर आपसे वो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो 4 पॉइंट चाहते हैं। तो बाकी चीज बेटा सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आप फास्ट ट्रैक बैच या कोई भी बैच से पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन, आप यूट्यूब में पढ़ना है, फास्ट ट्रैक से पढ़ना है। बट हाँ मैं आपको बता देती हूँ, फास्ट ट्रैक बैच का जो रिजल्ट है वो सबसे हर साल ज्यादा आता है, और बच्चे इतने अच्छे हैं, इतना प्रॉपर रिजल्ट करते हैं बेटा। आपकी लाइफ का सवाल है, जल्दी से जल्दी चीजों को पढ़ना बैठो। अभी आप बहुत डिटेल वीडियो भी नहीं देखो, वन शॉट भी आपको समझेगा नहीं, क्योंकि आपका कोई बेसिक नहीं है। तो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को काफी फास्ट कर सकता है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस नोट्स एंड नोट्स, फिर रिविजन एंड मॉक टेस्ट आपको करना है। उसके बाद फेज 1 में क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं बच्चों को बताती हूँ, बेटा ये टेबल नहीं लर्न करने बैठा ना, ये नहीं आएगा बोर्ड में, तो आपको दिमाग लगाने की कोई चीज है जो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है सभी पर डाल रहा हो, ऐसा नहीं होता। कोई टेबल की कोई वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, सीटी में पूछी जाएगी, पर बोर्ड्स में इतना एकदम ऐसे आपको कुछ चीजें पढ़नी होती, कुछ नहीं भी पढ़नी होती। 6 से 7 घंटे पढ़ो, और हर दिन में आप देखोगे 2 मेजर टॉपिक कर लूं, एक माइनर कर लूं, है ना, ठीक है। जो आपको देखो, जो आपको अभी नहीं आता है वो मेजर में डाल दो, जो आपको आ रहा है, आप बायो के लिए कॉन्फिडेंट हो तो उसको माइनर में डाल दो।
बेस स्ट्रांग बनाओ बेटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना, तो बेटा किसी भी बच्चे के अंदर इतना दम नहीं है कि अभी 3 महीने में रट्टा मार ले। बेटा मैथ्स में रट्टा चलेगा नहीं, फिजिक्स में रट्टा चलेगा नहीं, नॉट इवन बायो, ना केमिस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि सामने आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो भी तुम ढूंढ के नहीं निकाल सकते, इतने क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। बेटा पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करो। जो हम आपसे अभी टेस्ट ले रहे हैं, जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो अच्छे से टेस्ट दो, हमारे सामने टेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स, आपकी मर्जी, जैसा आप इफ बना रहे हो छोटे नोट्स, इट्स ओके, आपको यहाँ पे माइंड मैप भी मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। हाईलाइट करो वीक एरिया कि मैं कौन सी चीज बार बार भूल रहा हूँ, और ये तभी मालूम पड़ेगा जब आप टेस्ट दोगे। जैसे फास्ट टैग बैच में हम बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट ले रहे थे बेटा, कितने बच्चे थे मेरे को याद है, सब एकदम प्रॉपर पेपर लिख रहे थे। वो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है, क्या तुम लोग हो? ठीक है। उसके बाद फाइनल पॉलिश बिफोर एग्जाम, फुल सिलेबस हमें जनवरी में करना है। मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशन एनालाइज, ये अंडर एग्जाम कंडीशन तो हम लोग ले ही रहे हैं, ठीक है। देखो इम्प्रूव करो, री टेस्ट करो, रिपीट करो, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को आदत डलवाओ चीजें करने की। उसके बाद बेटा 6 आवर आपको पढ़ना है। डिस्ट्रैक्टेड स्टडी, ऐसा नहीं रील देख के डोपामिन रिलीज कर रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, 1 घंटा रील देख रहे हैं 10 मिनट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सोशल मीडिया अभी इंस्टाग्राम थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे ना, तो कुछ आपका बुरा भला, मतलब कोई बुरा नहीं हो जाएगा, भला ही होएगा। 25 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसा नहीं कि सैचुरेट हो जाओ, 1.5 2 3 4 6 लगातार घंटा पढ़ते जा रहे, रुक ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। पोमोडाडो टेक्निक होती है कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो 10 मिनट ब्रेक लूंगा, ऐसे, ठीक है। 6 से स्लीप लो, पर अगर आपका बैकलॉग ज्यादा है तो अगर आपने फिर थोड़ा कम भी सोए तो चलेगा। प्रॉपर स्लीप आपकी हेल्थ के लिए चाहिए, पर अगर आपका, और मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि कितने चैप्टर क्या कैसे हैं ये सब, और मैं फास्ट ट्रैक बैच में आपको बताती रहती हूँ। याद रखो डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, भले आप कितने भी मोटिवेटेड हो, वाह संदीप माहेश्वरी, पर अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप 90% ला सकते हो और आपका माइंडसेट है वॉरियर जैसा, तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आई एम वॉरियर, तो कमेंट भर डालो इससे कि आई एम वॉरियर, और ये आग तुम्हारे अंदर जलनी चाहिए कि मैं वॉरियर हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो और मुझे एक अच्छे वॉरियर बन के दिखाओ बेटा, आपकी पूरी मदद है। जब आप फास्ट टैग बैच में होते हो या कभी भी होते हो, आप अगर मेरे से कनेक्ट होते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम कर लो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो देख लो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकती हूँ। तो जल्दी से आप अपने जो भी है डाउट लेके आओ मेरे पास, और प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि आई एम वॉरियर, ओके।